हम में से कई हैं, अधिकतम लोग ही होंगे जो चित्रकारी नहीं कर सकते। हम में से अधिकतम लोग हैं जो मिठाई नहीं बना पाएंगे जैसा हलवाई बनाता है। बहुत सी चीजें हैं जो हम सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कर सकते हैं कि हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन बना सकते हैं। चाहे आपके पास धन कम हो, आप पढ़े लिखे कम हो, आपका मकान छोटा हो बड़ा हो, आप नर हो नारी हो, कोई हो, उम्र जितनी भी हो, आप अपने जीवन को जैसा आप चाहते हैं वैसा बदलाव कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा कल हुई थी कि हम में हर समय बदलाव का अवसर होता है, रास्ता बदलने का अवसर होता है। जब चाहें हम गलत मार्ग छोड़ सकते हैं, अच्छा मार्ग अपना सकते हैं। और इसके विपरीत भी सच है, अच्छा मार्ग छोड़ करके गलत मार्ग में भी जा सकते हैं। योग्यता हम सब में है अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए। प्रश्न होता है तो फिर बनाते क्यों नहीं हैं? बनाते क्यों नहीं हैं? एक बार बुद्ध से किसी ने कहा, भगवान आप कहते हैं कि मनुष्य सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जितने मनुष्य हैं सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निर्वाण प्राप्त क्यों निकल लेते हैं? बुद्ध ने कहा एक काम करो, कागज ले लो और जा करके सबका नाम, गांव में छोटा सा गांव था, नाम लिखो और पूछो उनसे क्या चाहते हो। गांव छोटा था, वह आदमी सुबह से शाम तक के लोगों का नाम पूछा और यह पूछा कि आप चाहते क्या हैं। तो नाम और उसके आगे उनकी चाहना, उनकी इच्छा लिख लिए। शाम को जब लौटा तो वो जो फेहरिस्त तैयार किया था, सूची बनाया था, एक पूरा नाम लिस्ट था, उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि दिखाओ कितने लोग हैं जो निर्वाण चाहते हैं, कितने लोग हैं जो निर्वाण चाहते हैं। कि भगवान कोई नहीं कोई धन चाहता है, कोई मकान चाहता है, कोई शादी चाहता है, कोई बच्चा चाहता है, कोई कुछ चाहता है, किसी ने नहीं कहा कि मैं निर्वाण चाहता हूं। बुद्ध ने कहा मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग चाहेंगे ही नहीं, तो फिर होगा कैसे? सरल है, निर्वाण प्राप्त करना आसान है। तो फिर आसान है तो करते क्यों नहीं है? आपको एक बात बताऊं मैं, रात में चंद्रमा निकलता है, उदय होता है चंद्रमा का, तो क्या चंद्रमा का देखना, चंद्रमा को देखना कोई कठिन है? कोई कठिन है? नहीं। अच्छा न देखना चाहे तो कितने लोग देखते हैं रात में, बताओ, सही है ना? मतलब आप कहेंगे कि सरल है लेकिन करते क्यों नहीं है? लेकिन आप चाहेंगे तब ना। घर से बाहर निकलेंगे, छत से बाहर जाएंगे, आकाश की ओर देखेंगे, तब तो आप चंद्रमा देख पाएंगे। फिर आप कहेंगे, चंद्रमा नहीं देखने के बाद कहेंगे चंद्रमा देखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो आप कह कह करके कठिन बना दिए हैं, और इसलिए कि उस पर काम नहीं करते हैं। यही बात है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, मन चाहा जीवन जीने के लिए आप में योग्यता है। वही योग्यता है जो बुद्ध के अंदर थी, महावीर के अंदर थी, कबीर और नानक के अंदर थी।
वही योग्यता लेकर के हम सब पैदा हुए हैं। देखो, प्रकृति पक्षपात नहीं करती, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। प्रकृति यदि वह चेतन होती, सोचने समझने की क्षमता होती, तब तो संभव था कि वो पक्षपात करे। हम सभी आशा करते हैं कि जो जज बैठे हैं कोर्ट में वो निष्पक्ष होगा, चाहे वह सिविल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, व चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ जो जस्टिस है उनसे हम क्या अपेक्षा करते हैं कि वह निष्पक्ष निर्णय देगा। लेकिन मनुष्य है, कोई बात हो सकती उनके मन में और किसी के प्रति पक्ष हो सकता है, तो उनके निर्णय में पक्ष और विपक्ष के प्रति झुकाव हो सकता है। लेकिन प्रकृति में तो सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह निष्पक्ष होती है, सबके लिए बराबर, सबके लिए। अब बात यह है कि इस संसार से, इस कुदरत से, इस प्रकृति से आप लेते क्या हैं? अवसर है, आप लेते क्या हैं? और जो आप चाहते हैं वो आप ले लेते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप ले लेते हैं। कई बार मैंने ये उदाहरण दिया, आप कभी बाग में जाएं, फूलों का ही बाग हो, और बाग में जब जाएं तो आप क्या देखेंगे? जितने वहाँ पौधे लगे हैं सबके लिए जमीन बराबर है, सबके लिए सूर्य की रोशनी बराबर है, हवा जो चल रही है सबके लिए बराबर है, पानी जो सींचा जा रहा है पानी भी सबके लिए बराबर है। लेकिन अंतर क्या है? वहाँ गुलाब के पौधे में गुलाबी रंग का फूल और उस फूल में गुलाब की सुगंध, चमेली के फूल में सफेद रंग का फूल और चमेली की सुगंधी। अब वहाँ जो माली है, बागवान है, उनसे पूछो आखिर में आप तो सबके लिए बराबर पानी देते होंगे ना, सब कुछ करते हैं, तो फिर ये एक में गुलाबी रंग, एक में सफेद रंग, एक में पीला रंग का फूल क्यों खिले हुए हैं? तो माली क्या कहेगा? भले ही बाहरी परिस्थिति सबके लिए बराबर है, लेकिन फूलों का अपना बीजी गुण है, उसके बीज में वह क्षमता है कि उस प्रकार की चीजें वो खींचे। गुलाब का पौधा, गुलाब का जो बीज है कहना चाहिए, या पौधा, प्रकृति से मांग क्या करती है? मुझे गुलाबी रंग चाहिए, गुलाब का फूल चाहिए। अब इतनी शक्तिशाली प्रकृति, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूर्य, क्या गुलाब की मांग को ठुकरा पाती है? नहीं। इसी प्रकार चमेली, वो सफेद रंग चाहती है और चमेली की सुगंधी चाहती है, सब उसको देना पड़ता है प्रकृति को। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सभी यदि चाहें इसी दुनिया में, इसी प्रकृति में रह करके आनंद का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, शांति का अनुभव करना, आपस के प्रेम का अनुभव करना, तो क्या हम वहां से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? इसका उल्टा क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी हमें मिल रहा है, जो अभी हम महसूस कर रहे हैं, वो हमने चाहा है। ये बात को स्वीकारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्या मैं दुख थोड़ी चाहता था, मुझे तो दुख मिल रहा है। मैं अपमान थोड़ी चाहता था, मुझे तो अपमान मिल रहा है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां जो हम करते हैं, जो हमारी ओर से जो कुछ होता है, उसी का ही जवाब आता है। प्रकृति में, प्रकृति से जो जवाब हमको मिल रहा है, जो हमें परिणाम मिल रहा है, वो अपने आप तो नहीं मिल रहा है।
जैसे बारिश होती है, कल्पना करिए बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो सबके लिए बराबर होती है ना। अच्छा सूर्य की देखो, अभी धूप निकल रही, धूप निकली हुई है तो बराबर ही सबके लिए धूप निकली हुई है। अभी जो हवा चल रही है या हवा है यहाँ वातावरण में, वो तो सबके लिए है ना। ऐसा थोड़ी कहेंगे ये वातावरण, ये प्रकृति कहेगी कितनी जितनी महिलाएं हैं उसके लिए हवा पर्याप्त है, पुरुषों के लिए हवा कम है, या अमुक जाति के लिए हवा कम है उसको उपलब्ध नहीं होगा, या इतनी उम्र वालों को हवा कम मिलने वाली है, इतनी उम्र वालों को नहीं मिलने वाली है। ऐसा तो नहीं है। ट्रेन में बुकिंग कराने जाओ तो सीनियर सिटीजन के लिए जगह खाली मिल जाती है, सही है ना, सीनियर सिटीजन के लिए जगह खाली मिल जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए है, लेकिन ले कौन पाएगा उससे, आप बताएं। जैसे इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से बताऊं, कोई नदी किनारे या कोई ऐसी जगह है जहां पर रत्न का भंडार है और हम में से सब चले गए वहां तक के, वहां से चले गए और बिल्कुल ऐसे खाली हाथ गए थे, या थोड़ा बहुत थैला वगैरह लिए थे, छोटा मोटा कपड़ा था, ज्यादा कुछ था नहीं, और चले गए। अब वहां से ज्यादा रत्न कौन उठा करके लाएगा, ज्यादा से ज्यादा रत्न कौन उठा करके लाएगा, जिसके पास शारीरिक शक्ति होगी, सही है ना। अब हम में से सभी लोग तो 50 किलो उठा के नहीं ला पाएंगे, तो जिसके पास शारीरिक ताकत ज्यादा होगी वो ज्यादा रत्न उठा करके लाएगा, सीधी सी बात है, ज्यादा रत्न उठा करके लाएगा। यहां पर मैंने कहा कि सबके लिए ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन ग्रहण करेगा, जिसका फेफड़ा स्वस्थ है ना, जिसका फेफड़ा स्वस्थ है, और जिसका फेफड़ा कमजोर है, जिसको सांस की तकलीफ है, वहां पर बहुत सारे कार्बन भरे हुए हैं, वहां जो छलनी है वो बहुत सारे कार्बन से बिल्कुल ब्लॉकेज है, तो फिर बहुत कम ऑक्सीजन ले पाएगा, उतना नहीं ले पाएगा जितना और ले पाएगा। ये मैं सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि प्रकृति में सब कुछ पर्याप्त है, सब कुछ पर्याप्त है। कोई आदमी दुखी होना चाहे तो दुखी होने के लिए भी पर्याप्त सामग्री है। कोई अपने आप अपने जीवन को बर्बाद करना चाहे उसके लिए पूरी व्यवस्था प्रकृति में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा कर भी रहे हैं लोग, देख तो रहे हैं आसपास, आप कहाँ यहीं रह करके, ये हम सभी जानते हैं, मोबाइल हाथ में है सबके। कुछ लोग हैं जो उस मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं ना, और कई लोग हैं जो उस पैसा बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल से, और केवल पैसा नहीं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। गजब है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना दुखी परिवार के लोगों को दुखी बना रहे हैं। वो तो एक साधन है, उसी मोबाइल से एक आदमी पैसा कमा रहा है, आनंद का जीवन जी रहा है, और एक आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये सारे उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पर अलग अलग सुख दुख का अनुभव हो रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, धूप तो सबको लिए बराबर लग रही है, क्या सुख दुख भी सबके लिए बराबर है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका दुख एक बराबर है, सुख एक बराबर है। अच्छा क्यों है अंतर? ये अंतर यदि है तो यह व्यक्तिगत है। तो क्या कहा जाएगा? उनका सुख दुख उनका है, इनका सुख दुख इनका है। तो इनका है मतलब क्या हुआ है? उनको वो सुख दुख मिला। तो कहां से मिला? अब फिर कहोगे आकाश से मिला, भगवान ने दिया। तो क्या भगवान आपका दुश्मन है जो आपको दुखी बनाए? और यदि कोई दे रहा है, कहीं से मिल रहा है, इसका मतलब है उसी का परिणाम मिल रहा है जो आपके द्वारा हुआ है। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जो आपने बीज बोया उसकी आप फसल काट रहे हैं। ये सरल अर्थ में है।
जो आप और हमने बीज बोया है जीवन में, फसल उसी की काट रहे हैं। हम यदि फसल बदलना चाहते हैं, अर्थात जीवन में जो हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं रोज रोज सुबह से शाम तक, यदि उसे हम परिवर्तन करना चाहते हैं, मन चाहा हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में यह हो, मैं वो सुंदर सा स्वास्थ्य पा जाऊं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अच्छा स्वास्थ्य पा जाऊं, आपस के रिश्तों में मधुरता पा जाऊं, आपस के रिश्तों में जो संबंध, आपस के जो संबंध हैं वो बहुत बढ़िया हो जाए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, सास बहू का हो, भाई भाई का हो, पड़ोसी का हो, जो भी गुरु शिष्य का कोई भी रिश्ता है, ये रिश्ते इतने अच्छे हो जाएं कि साथ रहना आनंद दे, साथ रहने में अच्छा लगे, ऐसा मधुर हो जाए। ऐसे ही आप चाहते हैं मेरे पास पर्याप्त धन हो जाए, पर्याप्त धन हो जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि मेरा मन शांत और प्रसन्न हो जाए, ये आप चाहते हैं, तो क्या केवल चाहने मात्र से हो जाएगा? जैसे कोई किसान जमीन के पास जाए, अपने खेत के पास, ये सच है कि उस जमीन में, उस खेत में सभी प्रकार के अन्न या सभी प्रकार की वहां पैदावारी की संभावना है। जमीन में आप मक्का बोएंगे तो मक्का भी पैदा होगा, धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, गन्ना बोएंगे, सब्जी बोएंगे, चाहे मिर्चा बोए, चाहे वो टमाटर बोए, सब कुछ देने की क्षमता है, सब कुछ देने की क्षमता है जमीन में। लेकिन जमीन के पास जाकर, खेत के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाएं और ये कहें कि धरती माता मुझे अन्न दो, क्या कहो? घुटने के बल बैठकर क्या, धरती माता मुझे सब्जी दो, मुझे गेहूं दो, तो क्या संभव है? क्या करना पड़ता है? बीज बोना पड़ता है। जो आप फसल चाहते हैं उसका आप बीज बोते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहें गेहूं और आप चाहें मक्का का बीज बो दें। अच्छा, मक्का के बीज बोने के बाद पता चला अरे ये तो धोखा हो गया, मुझे तो मक्के का नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था गेहूं का। अच्छा, अब तो चलो बो ही दिया, चलो एक काम करता हूं, मैं अब इसमें गंगा जल डालता हूं, है ना, गंगा जल डालता हूं। अच्छा, मैं कुछ 4 पंडित को बुला करके यहाँ पर कथा करवा लेता हूं, या फिर अगरबत्ती जलवा करके पूजा आरती कर लेता हूं। तो क्या यह संभव है कि मक्का का बीज बोकर आप गेहूं काट सकते हैं पूजा पाठ के बल पर, या फिर गंगा जल डालने के बल पर? इसका मतलब है बीज ही गलत बोया गया। अर्थ इसका मतलब यह भी है, जो आप फसल चाहते हैं उसका बीज बोएं। मैं क्या बताना चाहता हूं, सुख की फसल चाहते हैं, आनंद की फसल चाहते हैं, तो क्या करना पड़े? उसका बीज बोना पड़ेगा। बीज आप सभी, हम सभी वो बीज लेकर के आए हैं। किसका बीज लेकर आए हैं? आनंद का बीज लेकर के, प्रेम का बीज लेकर के, क्षमा का बीज लेकर के, अर्थात सद्गुणों का बीज लेकर हम आए हैं। सारे बीज हमारे भीतर है। अब बोएंगे तब, अच्छा बो करके उस पर काम करेंगे तब तो पनपेगा। मैं एक उदाहरण बताऊं, पहले भी शायद मैंने ये उदाहरण दिया है। एक आदमी था, बड़ा शहर, रायपुर से भी बड़ा मानो, महानगर, वहां गया तो वो फुटपाथ पर चल रहा था। तो आजकल होता नहीं है, आज भी होता है, सब समय होता रहा, दुकानों के आगे नेम प्लेट लिखा होता है, किसकी दुकान है, काहे की दुकान है। जैसे बर्तन भंडार, जूते मिलने की जगह, कपड़ा की दुकान, क्लॉथ स्टोर, या ज्वेलर्स, सोने चांदी की दुकान, ये सब चीजें लिखी रहती हैं। और ये सब वो देखते हुए जा रहा था ये दुकान। तो एक जगह क्या देखता है, बोर्ड लिखा था, बोर्ड में क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान दास की दुकान नहीं,
भगवान की दुकान। उसने कहा अरे आज तक तो हम ये वस्तुओं की दुकान देखे थे, आज ये भगवान की दुकान क्या है? तो हल्का सा थोड़ा झरोखा टाइप का था, उधर देखना चाहा, लेकिन अंदर साफ दिखा नहीं, आखिर है क्या भगवान की दुकान में। तो देखा कि दरवाजा ऐसा धक्का लगाया और दरवाजे के अंदर वो प्रवेश कर गया। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतने बड़े बड़े स्तंभ, पिलर, खंबे खड़े थे और बहुत ऊंची छत, बड़ा सा हाल, इतनी सुंदर सुंदर चीजें रखी थी, इतनी सुंदर सुंदर, जो कभी वो दुनिया में देखा ही नहीं था। अंदर से एक आदमी आया, उसने कहा वेलकम, स्वागत है आपका भगवान की दुकान में। उसने कहा क्या ये सचमुच भगवान की दुकान है? हाँ बेशक भगवान की दुकान है। अच्छा बाहर से तो पता नहीं चल रहा था कुछ, बाहर से तो केवल बोर्ड लगा, बाहर से पता ही नहीं चल रहा था। अंदर आने पर तो इतनी सुंदर चीजें हमने कभी देखी ही नहीं थी। हाँ आखिर में भगवान की दुकान है ना, सुंदर चीजें होंगी ही। तब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सुंदर सी चीज वहां एक जगह सजा करके रखी गई है। कहा कि भैया ये बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? तो अंदर से जो आया था वहां का दुकानदार कहो चाहे जो कहो, वो उसने क्या कहा, वो है करुणा। अच्छा इतनी सुंदर तो मैंने कभी चीज देखी ही नहीं थी। फिर आगे दिखाया, अच्छा वो क्या चीज है? वो है प्रेम। ओ इतना सुंदर, ऐसे सब इशारा कर। अच्छा वो क्या है? कहे वो क्षमा, वो करुणा, वो स्पष्टता, सब इशारा करने लगा। इतनी सुंदर चीजें। फिर उन्होंने, उनके मन में एक बात आई, अच्छी बात बताओ भैया, क्या ये चीजें बिकाऊ है, बिकती हैं? तो उन्होंने क्या कहा, अरे बिकती हैं, और बिकती ही नहीं है, फ्री में मिलती हैं। अच्छा ओ फ्री में मिलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक एक पीस मिलती है कि इससे ज्यादा भी, कि ज्यादा भी मिलती है? अच्छा ठीक है। अब वो गुणा भाग लगाने लगा, कितना चाहिए मुझे, गुणा लगाने लगा। और कुछ सेकंड सोच कर कहता ऐसा काम करो, सबको जितना देख रहे हैं सुंदर सुंदर चीजें, सबका 16-16 पैक कर दो, क्योंकि घर जाऊंगा तो पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार, सबको देना है। यहाँ से आया हूँ मैं बड़े महानगर से, तो सुंदर चीजें लाया हूँ, ये मैं गिफ्ट के रूप में सबको दूंगा। 16-16 पैक कर दो। कहा ठीक है बैठिए, अभी आया। 10-15 मिनट के बाद अंदर से वो उनका पैकिंग लेकर आया। तो कैसे लेकर आया? इतना बड़ा डब्बा लेकर के, इतना बड़ा डिब्बा लेकर के, लीजिए साहब आपका सामान तैयार है। उसने कहा सामान तैयार? और कहा एक नहीं 16-16 है सब। कमाल की बात है, इतना बड़ा सामान और वो भी इतने सारे, और वो भी 16-16, ये डिब्बे में कैसे आ गया? तब उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भाई साहब ये जो देख रहे हो ना सुंदर सुंदर चीजें, करुणा, प्रेम, क्षमा, मैत्री, विश्वास, ये जितनी सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हो, इसका हम केवल बीज देते हैं, बीज। अब आपका काम है इस बीज को ले जा करके कमाई करो और इसे बड़ा करो। जब आप सब भगवान के यहाँ से आए थे ना, वो बीज लेकर के आए हैं, समझ रहे हैं ना? हर आदमी के अंदर में क्षमा का बीज है, करुणा का बीज है, प्रेम का बीज है, आनंद का बीज है, लेकिन उस बीज को बोना तो पड़ेगा ना। जैसे आपके पास में कोई सुंदर सा फल का बीज हो, आम का ही बीज मान लो चलो, और आम का बीज रख करके आप खुश हैं कि मेरे पास तो आम का बीज है, तो बीज से क्या होने वाला है? आपको पेट भरने वाला है। आम का बीज बोना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। अच्छा केवल बोना ही नहीं पड़ेगा, बो करके उसको, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा, फिर और बड़ा होता चला जाएगा। एक समय तो आएगा उससे फल मिलेगा।
फैलेगा। ऐसे ही हमें भी तो प्रेम का बीज बोना होगा। अब प्रश्न होता है कहाँ बोएं? होगा ना, आप तो कहेंगे आम का बीज तो हम ले जाकर खेत में बो देंगे, गेहूं का बीज खेत में ले जाकर बो देंगे। अच्छा, ये प्रेम का बीज कहाँ बोएं? करुणा का बीज कहाँ बोएं? शांति का बीज कहाँ बोएं? देखिए, वो खेत का बीज है, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं वो किसका बीज है? जीवन का बीज है ना? ये जीवन का बीज है, तो जीवन का बीज को जीवन में ही बोना पड़ेगा, क्योंकि वही तो पैदावारी होगी ना। आप तो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि खेत से प्रेम की फसल मिलने वाली है। अच्छा, ये तो कबीर साहब भी कहा दिए, सबको याद है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम आप खेत में पैदा नहीं कर सकते, हाट में आप खरीद नहीं सकते। तो प्रेम के बीज को जीवन, चूंकि ये जीवन से संबंधित है, इसलिए जीवन में ही बोना होगा। और ये सूत्र जो पुराना सूत्र है, जो मैंने कई बार दोहराया आप लोगों के बीच, उसको फिर से दोहरा दूं। अच्छा, क्यों दोहराना पड़ता है हम लोगों को? मैं बताऊं, हम सब भूलन लाल है है ना, सब भूलन लाल है। अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छा मन किसे कहते हैं? अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। सोचो हमारा मन कैसा है? काम की बातों को भूल जाना और बेकाम की बातों को। अच्छा मन तो नहीं है ना? सही है कि नहीं है? अभी आप पिछली बार भी सत्संग में यहाँ आए थे, सत्संग में क्या क्या सुने? भूल गए साहब। कोई अच्छी बात तो थी, कोई अच्छी बात थी, भूल गए ना? लेकिन किसी ने 2 साल पहले आपको गाली दी है, अपमान किया है, आज भी याद है ज्यों के त्यों। अच्छा, उसको कब तक याद रख सकते हैं आप? कब तक याद रख सकते हैं? क्या कहेंगे? जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बोलते हैं ना। किसको? गाली को। सही कि ना? गाली को जीवन भर याद रख सकते हैं, अपमान को जीवन भर याद रख सकते हैं, लेकिन काम की बातों को यहां से गए खत्म। आश्रम की बातें आश्रम तक, घर तक ना आने पावे आश्रम की बातें आश्रम तक बस। देखिए, मैं दोहराने की बात इसीलिए मैंने कहा ना, कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आपके वो दिमाग में चला जाए। क्या सूत्र मैं कहने वाला हूं? दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। देखिए, बिल्कुल व्यवहारिक चीज है ये, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल व्यवहारिक चीज है। अच्छा, दूसरों का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? दूसरों का मतलब आप मत समझिए कि दूसरे देश का, दूसरे प्रांत का, दूसरे गांव का या पड़ोसी का। दूसरों का मतलब जहां आप हैं, जिस घर में हैं, जिस परिवार में हैं, जिस समाज में हैं, उसके आपके अलावा जो भी हैं, या जिस गांव में हैं, आपके अलावा दूसरा कोई भी है, उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या बो रहे हैं? यदि आप दूसरे के जीवन में क्रोध का बीज बो रहे हैं तो आप अपने जीवन में किसकी फसल काटेंगे? क्रोध की। नफरत का बीज बो रहे हैं तो किसकी फसल काटेंगे? नफरत की। घृणा का बीज बो रहे हैं, अविश्वास का बीज बो रहे हैं। जिसका भी बीज बोएंगे उसी की फसल आप काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप अपने घर वालों से क्रोध करो और आप चाहो कि मैं सबसे क्रोध का बीज, सबके जीवन में क्रोध भरूं, डालूं, बीज बोऊं और वापस में मुझे प्रेम मिले। क्या है? संभव है? साहब की पंक्ति याद करो, बोया पेड़ बबूल का, नहीं है याद? अच्छा, शुरू से याद कर लो। कबीर कमाई आपनी, नहीं है याद?
भूलेंगे ही ना। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। हम क्या मानते हैं ये दूसरे के लिए है, हम सब क्या मानते हैं ये उनके लिए है जो नहीं जानते, हम तो जानते ही हैं। बोया पेड़ बबूल का, हम आज तक कांटा बो रहे हैं, कांटे बो रहे हैं, कांटे का बीज। दूसरों को दुख देने में लगे हैं, दूसरों से घृणा करने में लगे हैं, नफरत करने में लगे हैं, तो गलत बीज बो करके हम गलत फसल पाने वाले हैं। कांटे का बीज बोकर हम फूल नहीं पा सकते। अब एक बड़ी जिम्मेदारी, यदि ये बात समझ में आती है, क्या मैं कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? नहीं तो बंद कर देते हैं। नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है ना। और ये बात समझ में भी आती है, तो एक समझ में जब आती तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? देख लो अपने जीवन को, क्या आप दूसरों से क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वापस आएगा, घृणा करते हो, नफरत करते हो, निंदा करते हो उसकी, तो फिर वापस वही आएगा। आप ये चाहते हो कि मुझे वहां से प्रेम मिले, तो पहला काम देखिए, फसल काटने के पहले बीज बोना होता है। आपको क्षमा कब मिलेगी? गलतियों पर क्षमा कब मिलेगी? जब आपने कभी दूसरे की गलतियों पर क्षमा की होगी। दूसरे की गलतियों की क्षमा आपने की है, ये बीज आपने बोया है क्षमा करके, तो वापस में आपको भी क्षमा मिलने वाली है। देखिए, अध्यात्म या धर्म कोई गुण नहीं है। अब समस्या क्या है, हम इसको पूजा पाठ और मंत्र तंत्र तक के, बस इतने तक के ही हम सीमित रख देते हैं, कुछ कर्म कांड तक ही सीमित रख देते हैं। ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये मंत्र जपो, ये माला जपो, ये गुरु की वैसी सेवा करो, वैसी करो, ऐसा कर्म कांड, तमाम यज्ञ विधान, ये विधान। बात सही है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं कि मैं उसको मना करता हूं, लेकिन आप यह जो करके कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो बीज बोए हैं ना, वो फिर आपको वापस मिलेगा। साहब की ये पंक्ति याद है सबको कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। आपन कर्म न मेटो जाई। साहब क्या कहते हैं? अपना किया हुआ कर्म मिटेगा नहीं। और ये भी पंक्ति सुनिए आगे क्या कहते हैं, जो युग कोटि सिराई। करोड़ों युगों बीतने के बाद भी आपका किया हुआ कर्म का फल आपको मिलेगा, वो कटने वाला नहीं है। ये मत सोचो कि पूजा कर दिया कट गया, दान कर दिया कट गया। साहब ने ये भी कहा है कि जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान, हत्या कभू न छूटी है जो कोटिन सुनो। जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटि हीरा देहु दान। कितने हीरे देने वाले हैं आप लोग? अभी सत्संग कितने हीरे देने वाले हैं? शायद ही हीरा किसी के पास हो, और होगा तो देंगे क्यों? साहब कहते करोड़ों हीरा देने के बावजूद आपका पाप कटने वाला। कमाल है कि नहीं है? अरे ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। अच्छा, कबीर साहब जी ने कहा इसलिए ऐसा होता है, कबीर साहब ने कहा इसलिए ऐसा होता है? अरे नहीं, होता है इसलिए उन्होंने कहा। फिर से मैं कह रहा हूं, क्या कबीर साहब ने ये कहा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, इसलिए ऐसा हो रहा है कि बबूल का बीज बोने पर आम नहीं होता है? पहले तो होता रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना, सदा होता रहा है। कबीर साहब जी ने जो होता रहा उसको हमारे समझने लायक बनाया। हम चूंकि पढ़ नहीं पा रहे थे, उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, तो जिससे हम समझ सकें उसी भाषा शैली में
उसी शब्दावली में हम सबको उन्होंने उपदेश किया है। मैंने क्या कहा, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम अपने जीवन में झांकें। यदि मेरे द्वारा किसी को चोट पहुंच रही है, क्रोध करके चोट पहुंच रही है, नफरत करके चोट पहुंच रही है, कटु बोलने से चोट पहुंच रही है, निंदा करने से तकलीफ हो रही है, क्या उसको धोखा देने से, कुछ भी करने से उसको तकलीफ हो रही है, तो दूसरों को तकलीफ दे करके आप और हम सुखी नहीं हो सकते हैं। किसका बीज बोना पड़ेगा? यदि मैं चाहता हूं कि वहां से प्रेम लौटे, वहां से प्रेम लौटे, तो मेरा दायित्व है पहले मैं प्रेम का बीज दे दूं, मैं करूं वहां मीठा शब्द लौटे वहां से। इसका मतलब है पहले मैं मीठे शब्दों का वहां पर बीज बो दूं। क्या मैंने मीठा बोलना शुरू किया? मैं तो खुद कड़वा बोल रहा हूं और क्या चाह रहा हूं वहां से मीठा उत्तर आए, सम्मान मिले। मैं अपमान करूं लोगों का और क्या चाहूं, वहां से सम्मान मिलेगा। घृणा करके कभी भी आप सम्मान नहीं पा सकते हैं, कभी भी नहीं पा सकते। किसी को भय दे करके, देखो भय, चाहे आप अपने बच्चों को भयभीत करते हो, घर वालों को भयभीत करते हो, दूसरों को भयभीत करते हो, किसी को भयभीत करके आप उनसे प्रेम चाहेंगे? क्या लगता है आपको? भय से प्रेम होता है? देखो किसी ने भले कहा हो भय बिन प्रीत न होए, वो सही नहीं है। भय से प्रीत नहीं होता, भय से घृणा। कोई भी आदमी, अच्छा बताओ, आपके सामने आकर के एक बंदूकधारी आए और आपके सामने खड़ा हो जाए, खबरदार जो कुछ हो दो, डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अच्छा उससे प्रेम करेंगे? फिर बहुत अच्छा किया आप आए कह के, सही है ना? सामने ही कोई बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, फुफकारे और भयभीत हो जाएंगे, तो क्या सांप से प्रेम करेंगे? चलो मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं। सोच रहे ना, जहां भय होगी वहां पर घृणा होगी, दूर होना चाहेंगे। भय से प्रेम नहीं होता है। तो किसी को भी भयभीत करके आप उनसे सम्मान नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। पहले सम्मान दो। सम्मान किसको चाहिए? सबको चाहिए, सबको। पति को सम्मान चाहिए तो पत्नी को भी सम्मान चाहिए, पिता को सम्मान चाहिए, माता पिता को, तो बच्चों को भी सम्मान चाहिए। आप बच्चों का अपमान करके देखिए, मैं बताऊं, आप कुत्ते का अपमान करके देख लीजिए, समझ रहे हैं ना? कुत्ते को बहुत आप पुचकारते हैं, धीरे से बुलाते हैं, तो आपके सामने आकर के पूंछ हिलाता है, और जब डांटते हैं तब, फटकारते हैं तब, सच में भागता है वो। प्रेम की भाषा वो भी समझता है, फटकार की भाषा वो भी समझता है, मनुष्य नहीं समझेगा। आप जिसको कह रहे हैं मेरी पत्नी है, मेरी बहू है, मेरे बच्चा है, उसे भी सम्मान चाहिए। मैं बताऊं, आप जिसको नौकर रखे हैं, कर्मचारी रखे हैं, वो भी इंसान है, उसको भी सम्मान की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उसको सम्मान नहीं चाहिए, उसको भी सम्मान चाहिए। वहां जब सम्मान करेंगे तभी सम्मान लौट करके आएगा। आप अपने कर्मचारी का आप अपमान करेंगे तो बहुत दिन रहने वाला नहीं है ये, वहां से भी अपमान आ जाएगा। इसलिए हम सबका काम है, मैंने कहा ना, यदि ये बात समझ में आती है, देखो समझ में तो बहुत पहले से आती रही है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना अपने जीवन की। समझ में बात आती है कि कांटा बोने से आम नहीं मिलता, कटु बोलने से प्रेम नहीं मिलता, लेकिन अभी भी कटु बोलना जारी है, निंदा करना जारी है। देखो प्रकृति के लिए मैंने कहा था ना, निष्पक्ष है। फिर ये दोष नहीं दे सकते, क्या बताऊं, मेरे जीवन में तो दुख ही लिखा है, भगवान भी नहीं सुन रहा है मेरी बात, न घर वाले सुन रहे हैं, घर वाले मुझे सुख नहीं देते, घर वाले मुझे प्रेम नहीं देते। ये शिकायत छोड़ दे, समझ रहे हैं ना? ये शिकायत करना कि घर वाले मेरा सम्मान नहीं करते, ये शिकायत ही गलत है। क्यों? मैं यदि सम्मान दूं
मैं प्रेम दूं तो वो आएगा। अब देखिए एक बड़ी बात यह है, यह करने में आपको इनाम नहीं मिल जाएगा। आपके अंदर में बहुत धैर्य चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए, परीक्षाएं होती हैं इन सब चीजों के लिए। सचमुच ईमानदारी से, ऐसा तो नहीं कि आप वही पाने के लिए कर रहे हैं, अच्छा मैं सम्मान देता हूं इसलिए सम्मान मिल जाएगा मुझे। फिर वही बात आ गई, आप कुछ चाहो ही मत, आपका काम है करना, बस ये करो इस चीज को, वो लौट करके आएगा। अपने को बदल लो, पहला काम यही है। मैं क्या कह रहा था, हम सब में योग्यता है। शुरू में क्या कहा था, हम सब में वह योग्यता है कि मन चाहा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और मन चाहा जीवन का निर्माण करने के लिए मन चाहा अच्छे शब्दों का, जैसा आप चाहते हैं जीवन में आए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे विचारों को सोचना पड़ेगा, ऐसे कार्यों को करना पड़ेगा। आप थोड़ा अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें, मेरे मन में कैसे विचार चलते हैं। किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, द्वेष है, कैसे कैसे विचार चलते हैं, उसके प्रति अंदर से निंदा, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अंदर अंदर क्रोध है, अंदर अंदर क्रोधित होते हैं। देखो जो आदमी शिकायत कर रहा है इसका मतलब वो भीतर से नाराज है, समझ लो नाराज है। तो आप शिकायत करके, नाराजगी पैदा करके आप वहां से अच्छी चीज पाओगे, नहीं संभव है, वो मिलने वाला नहीं है। तो उसको बदलाव कर दें, उसको अंदर से बदलना शुरू कर दें। अब उनके बारे में सही सोचना। मैं ये कहता हूं जितने भी लोग हैं ना हमारे आसपास के, वो केवल गलतियों का पुतला नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपके ही कोई घर का सदस्य है, उसमें आप कहो उसमें तो अच्छाइयां है ही नहीं है, केवल गलती है, ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। गुरुदेव जी से मैंने सुना, उन्होंने वो कहते थे पूरा अच्छा आदमी तो मिल सकता है, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जिसे हम महावीर और कबीर कहते हैं, पूरे अच्छाइयां तो हम किसी अच्छे इंसान को हम देख सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह गलत कोई नहीं है। जिसे आप गलत कह रहे हैं ना, उसमें भी अच्छाइयां हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, हमारी दृष्टि कहाँ है, उनकी गलतियों पर। और इसीलिए उनकी गलतियां हमारे लिए उभर के आती हैं। जब उनके गुणों के तरफ फोकस होगा, गुणों के भी संबंध में विचार होगा, गुणों के संबंध में हमारी चर्चा होगी, गुणों के संबंध में हम एक्शन लेंगे, तो फिर वो आएगा। अब ये होता है ना कि पहले तो हमने बहुत सारा ऐसा कुछ कर दिया है, तो पहले वाला लौट के आ रहा है। आज आप उनकी प्रशंसा करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप 1000 निंदा कर चुके हैं, तो पहले निंदा वाला फल आएगा ना। आज जो बीज बो रहे हैं उसकी फसल आप बाद में काटेंगे, और पहले जो बीज बो चुके हैं उसकी फसल आप अभी काटेंगे, अभी। फिर आप कहेंगे देखो ना, अभी मैं आम का बीज बोया फिर भी कांटे मिल रहे हैं, लेकिन कांटा पहले बो चुके हैं, वो आएगा पहले। लेकिन धीरे धीरे आम के बीज ज्यादा होगा, बोते चले जाएंगे, बोते, और समय बीतेगा, धीरे धीरे कांटे का बीज खत्म होता चला जाएगा, सड़ता चला जाएगा, और आम का पौधा बढ़ता चला जाएगा। एक समय क्या आएगा, आम का फल मिलेगा। तो ये ना सोचें कि आज आप बदलाव करें और आज ही रिजल्ट मिले, आज आप बीज बोएं आज ही फसल मिले, ये तो नहीं होगा ना। इसलिए धैर्य की जरूरत है, प्रतीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन एक ना एक दिन आपको बदलाव करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अब वो दिन आज हो सकता है, वो दिन कल हो सकता है, वो दिन 5 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, चाहे 10 जन्म बाद हो सकता है। शुरुआत आपको करनी होगी, आपके अलावा कोई दूसरा आपके जीवन की शुरुआत नहीं करेगा, आपके अलावा। आप कहेंगे मेरे बदला कोई प्रेम का बीज बो दे, मेरे बदले में कोई सुंदर स्वास्थ्य का बीज बो दे, मेरे बदले में क्षमा का बीज बो दे, ये नहीं होगा। जब करेंगे आप, अच्छा क्या है,
जितना जल्दी हो सके अपने में बदलाव लाएं और एक अच्छी शुरुआत कर दें, अच्छा बीज बोना शुरू कर दें, तो फिर निकट भविष्य में अच्छी फसल आ सकती है। जीवन में वो आनंद का अनुभव हो सकता है, सुख का अनुभव हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, योग्यता है, योग्यता है। आप मीठा बोल सकते हैं, प्रेम से बोल सकते हैं, दूसरों को प्रेम दे सकते हैं, दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब में योग्यता है। अब न करो वो बात अलग है, लेकिन आप सब में योग्यता है। उस योग्यता का इस्तेमाल करने की जरूरत है, प्रयोग करने की जरूरत है। और नहीं करेंगे तो आपकी योग्यता धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप वैसे ही जाएंगे यहाँ से जैसा आप आए थे। बदल करके जाना है, जैसा आए थे वैसे ही नहीं है, कुछ अलग करके जाना है, कुछ नया हासिल करके जाना है, कुछ नए जीवन का निर्माण करके जाना है, सुंदर जीवन का निर्माण करके जाना है इस दुनिया से। तभी जीवन की सार्थकता है।